चलो ब्लड पाथ देख लेते हैं, ठीक है, ब्लड पाथ देख लेते हैं, यानी ब्लड कैसे जाता है, कहाँ से जाता है, कैसा होता है, कैसा नहीं। मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, क्या है, हार्ट है, हार्ट, हार्ट, दिल मान लेते हैं। दिल से तुम्हें बताओ सबसे पहले क्या जाता है, मोटी नसें जाती हैं, मोटी नसें होती है कि नहीं होती, होती हैं। उसके बाद पतली होती हैं, कैसी होती हैं, पतली, और फिर उससे पतली, उसके बाद उससे पतली। ये ब्लड जाती है किस स्पीड से, 180। अगर ये ब्लड जाने वाला है, ये वो नसें हैं जो ब्लड भेज रहा है, तो ये कौन सा वेसल है, आर्टरीज है। सही बोला इसने, क्या है ये, इसी को बोलते हैं आर्टरीज। अब क्या होगा, ब्लड एक जगह टकराएगी और क्या होगा, लौट के आएगी, लौट के आएगी। पहले छोटी छोटी नसें मिलती हैं, फिर थोड़ी मोटी नसें होती हैं, फिर थोड़ी और मोटी होती हैं, हाँ मोटी हो जाती है, एक से थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया। फिर दोनों तरफ से आ रही है ना रस्सी, तो दोनों तरफ से भेज रही है। वाह, अभी इसने खुद बोला कि यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो यहाँ से वापस आ रहा है ना। हाँ तो ये मोटी में से भेजती है ना। अबे तो वो उधर आ रहा है तो क्या, जब आएगा तो यहाँ पे खून ज़्यादा आता है, पूरे बॉडी से आता है पूरे हार्ट पे। तू सोच के बता, क्या यहाँ पे तो चुपचाप से बकवास करा दी, नस काट देना चाहिए इसके साथ। यानी इसमें क्या बह रहा होगा, ये कैसा ब्लड है, प्योर कि इम्प्योर, प्योर। इसमें प्योर ब्लड बहता है, यानी इसमें ऑक्सीजन होगा। ये कैसा ब्लड है, लौट रहा है तो इम्प्योर, यानी इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा बोल, कार्बन ही होगा क्या, हाँ। तो ये इन वेसल्स को क्या बोलते हैं, आर्टरीज, और इनको वेन्स। जो मोटी आर्टरीज होता है उसे बोलते हैं एरोटा, जो हमारे यहाँ पे मिलता है गर्दन पे, जो मैंने अभी बताया, ये क्या था, एरोटा। एरोटा किसे बोलते हैं, जो मोटी आर्टरीज होती है उसका नाम क्या है, एरोटा। क्या है, एरोटा। जो आर्टरीज हम पढ़ रहे थे, आर्टरीज, वो एक्चुअली ये बीच वाली नसें हैं, यानी जो मीडियम साइज की नसें हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। कोई पूछेगा जब मोटी नस पहुंचे तो आर्टरा, ओट्रा, अरोटा, अरोटा बोलेंगे। देखो ब्लड कैसे जाएगा, तो बोलोगे अरोटा में जाएगा, फिर आर्टरीज में जाएगा, फिर आर्टियोलेस में जाएगा। किस में जाएगा, आर्टियोलेस, ठीक है। तुम बताओ, आर्टियोलेस के बाद क्या लौटेगा, लेकिन लौटता कहाँ है, लौटने के टाइम पे भी एक छोटी नसें होती हैं जो तुम्हें हाथों में दिखती हैं, उंगलियों में दिखती है, दिखती नहीं दिखती, उंगलियों। अबे देखो, उंगली कट जाएगा तो कहीं ना कहीं तो नस है, तभी तो कट रहा है ना, खून निकल रहा है कि नहीं निकल। उन नसों को कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। और यही नसें जाके किससे कनेक्ट होती हैं, ये वीन से कनेक्ट होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। किस में जाएगी, कैपिलरीज। इसका एग्जाम, भैया जब हमारी कहीं हड्डी वड्डी पे चोट लगती है, और ये कैपिलरीज एक्चुअली में होती क्या है, तो सीधे जाती है सेल में, और सेल से दूसरा कनेक्ट होता है, सेल में जाके दूसरा कनेक्ट होता है। यहाँ पे अगर मैं मिटा के सेल लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगा। सेल को मिला, सेल ने अपना ऑक्सीजन लिया, काम किया, क्या काम किया, एनर्जी बनाई, और फिर इसको भेज दिया। जो चीज़ आनी चाहिए थी, मतलब जो भी ब्लड के थ्रू आना चाहिए, जो उसको प्रोटीन चाहिए, वो सब यहाँ सेल को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। और सेल में से जो वेस्ट निकलना चाहिए वो कहाँ भेज रहा है, ब्लड के थ्रू भेज रहा है। ब्लड को छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है। क्या काम करता है, किडनी। किडनी क्या काम करता है, ब्लड को छानता है, समझ में बात। तो सेल से जाएगी। अब सेल से मैं वापस पूछूं तो किस में जाएगी, तो फिर से कैपिलरीज है कि नहीं है, तो फिर से कैपिलरीज आएगी, ये भी कैपिलरीज है कि नहीं। उसके बाद क्या शुरू है, जो पतली नसें होती हैं उनको कैपिलरीज ही बोलते हैं। ये बात समझ में आई। अब क्या हो गया, अब वीन शुरू हो गया, है ना, वीन शुरू हो गया, तो इसे बोले हैं विनलेट। जो छोटी, जो पतली वाली होती है उसे बोलते हैं विनलेट, हाँ ठीक है, बोलते हैं विनलेट। और जो बीच वाली होती है, जैसे ये आर्टरीज था, तो ये वीन्स है, वीन्स है कि नहीं, वीन्स है ना। और वीन्स, और इसको बोलते हैं वीना कावा, वीना कावा। सो यानी ब्लड तुम देखो कैसे जाएगा,
एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलेस, कैपिलरीज, फिर कैपिलरी, फिर सेल, फिर कैपिलरीज, फिर विनलेट, वीन्स, वीना कावा। तो ऐसे बोलो, एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलेस, एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलेस, एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलेस, आर्टियोलेस, कैपिलरीज, कैपिलरीज, सेल, फिर कैपिलरीज, फिर उसके बाद विनलेट, वीन्स, वीना कावा, विनलेट, वीन्स, वीना कावा, विनलेट, वीन्स, वीना कावा। अब जब तुम आगे जाके डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे, एमबीबीएस दोगे, तो वीना कावा में भी देखोगे सुपर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। इसमें और भी नसें होती हैं। तो ये उनके लिए काम का है जो एमबीबीएस का पेपर देने वाले हैं, है ना। जैसे तू एनडीए में पढ़ने वाला ना, तेरा मैंने कुछ नहीं करा। तू एनडीए का पेपर देने वाला है ना, सोचा है ना, ये सब पूछा जाएगा, ये सर पूछा जाएगा। अब वो नर्स छानबीन करेंगे ना मेरा। उसमें सब आता है। तेरा मैथ्स आएगा तो बोलेगा मैथ्स क्यों आएगा, तो तूने तो आर्ट्स ले लिया। दुकान वाला बोल रहा है कि मैं वो एमबीबीएस करूंगा और जैसे इन सब ने क्लिनिक खोला है वैसे ही खोलूंगा, खूब कमाएगा। ये तो क्या बोलते, चपरासी थे, खोल के बैठ गए। ये सब इतना इन्हें याद है क्या। आपको कभी कुछ होता है तो कहाँ जाते हैं? खुद ही इलाज कर, वो जो डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसका क्या सफदरजंग के आप पास। खुद भी इलाज कर सकते हो ना, उसके पास जाते हो क्या? ढाल मैं खुद ही इलाज कर लूंगा। हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मतलब जो जाएगी अपनी मम्मी से चुप ना। सर गड़ी में एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसका नाम क्या है? डिस्पेंसरी में जाते हो सीधा? ये क्या नाम है इसका, क्यों कहाँ गई थी तू। बहुत बच्चे जाते हैं उसके पास। हाँ हाँ, सर्टिफिकेट लेने। मनीष हाँ शर्मा। अच्छा, ये जो गली में जो बीच में दुकान खोल रहा है बुड्ढा, हाँ, भाई मनीष बहुत शर्मा। पैसे लेता है वो। हाँ वो तुम बताओ कितना, 300 रुपए लिया था वो बनवाने का। क्या बोलते हैं? सर बिकार भी जाता हूँ ना उसके साथ। मेडिकल बनवाने मेरी का। कमजोरी का वो चक्कर मान, जब गया था कमजोर हो गया था बचपन में, तो कह रहे हैं तीली थी, एक डंडी और एक पाइप थी, बोला इसमें अपनी मोटी भर के लाना। तो अगर मैं पूछूं ऐसी कौन सी वीन्स है, ऐसा कौन सा नस है जिसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों बहता है। हैं? हाँ, ऐसी कौन सी नसें? जिसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों बहता है। नहीं, कॉल देख के बताओ, ऐसा कौन सा नस तुम देख के बता सकते हो कि जहाँ पे दोनों नस है, यानी दोनों है, जिसमें ऑक्सीजन और मतलब जिसमें प्योर और ब्लड सेल में प्योर। अरे मैं बोल रहा हूँ नसों में, सेल की बात थोड़ी ना, नस थोड़ी ना सेल। ये काफी लो रहा है। कापिलोरा, कापिलोरा क्या बोल रहा है, कैपिलरीज। हार्ट में नहीं बहता, हार्ट में बोले तो हार्ट में। तो तुम बताओ कहाँ पे बहता है, कैपिलरीज में हार्ट बहेगा। सर नसें होंगी। नहीं तो मैं पूछ, मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैंने। ऐसी दोनों कौन सी नस है जिसमें दोनों ब्लड बहता है, प्योर और इम्प्योर दोनों। ऐसे हो सकता ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे प्योर और इम्प्योर ब्लड। हार्ट। तो पहली बात, जिसका दिमाग होगा हार्ट, उसका आंसर गलत है, क्योंकि हार्ट को प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड एकदम अलग अलग होते हैं। तू अलग, मैं अलग, अलग अलग कमरा बटा हुआ है वहाँ, तू उस कमरे में रहेगा, मैं इस कमरे में। तो एक ऐसी देखो कैपिलरीज, ये जो दोनों का नाम कैपिलरीज ही थी, इसीलिए इसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों बहता है। हाँ, इसीलिए काफिला में रहता है। ये देखो काफिला, समझ बात। तो क्योंकि इधर से आ रही थी, इसका नाम भी कैपिलरीज है, और इधर से जा रही थी, इसका भी नाम कैपिलरीज है। तो अगर पूछा जाएगा तो सिंपल से पूछा जाएगा ना, कैपिलरीज है। अब ये थोड़ा पूछ रहा है कि आर्टरीज वाला कैपिलर, क्योंकि दोनों का नाम ही कैपिलरीज है। सोच देखो, और हार्ट में ऊपर वाले को ब्लड वाले को नीचे वाले ब्लड से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। नहीं और भी पढ़ाओ ना। काफी है, चलो फिर टाइम खत्म कर दो। टाइम दे। ओहो, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। देखो भाई, मेरा कंप्लीट करने का क्या है, देखो मेरा कंप्लीट करने का क्या है, तुम्हें ये याद भी तो होना चाहिए। मैं पूछूंगा तो याद होगा, याद रहेगा। आज वीडियो देख एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलेस, हाँ विनलेट, वीन्स, वीना कावा, कल ये याद करके आओ, है ना। टाइम लो, देखो चीज़ों को जैसे तुम खाते हो तो हजम करने का टाइम लेते हो, हाँ। तो वैसे ही जब पढ़ते हो ना तो उसको भी हजम करना पड़ता है। तो उसको हजम करो, टाइम लगाओ, ठीक है। सर कल जाओगे पार्क? मैं भी जा रहा था स्कूल। तो हाँ, तो जाता मैं तो रोज, आज भी गया था। मैं स्कूल करूँ, फोन करूँ आप? फोन क्या सर, मिल जाते हो? नहीं मिलेंगे ना सर, वहीं पर नहीं जाना जो वो जगह है जहाँ पे